हमारी जो आज की क्लास है वो है जी 9th क्लास फिजिक्स है। चैप्टर नंबर 2 है और टॉपिक का नाम है यानी चैप्टर का नाम है काइनेमेटिक्स। बेसिकली ये जो काइनेमेटिक्स है ना, ये मैकेनिक्स की एक ब्रांच है। मैकेनिक्स की एक क्या है, ब्रांच है। मैकेनिक्स क्या होती है फिजिक्स के अंदर? जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट की मोशन को स्टडी करते हैं, स्टडी ऑफ स्टडी ऑफ मोशन, तो वो किस में लाई करती है? मैकेनिक्स में लाई करती है। फिर इस मोशन की वजह से जो हम नई ब्रांच डिफाइन करते हैं उसकी दो टाइप्स होती हैं। एक को हमने कह दिया काइनेमैटिक्स, सेकंड जो होती है वो डायनामिक होती है। ठीक है। काइनेमैटिक्स में क्या होता है कि हमने मोशन को स्टडी करना होता है विदाउट डिस्कसिंग द फोर्स। फोर्स का मतलब वो वाली फोर्स जो उसकी वजह बनी, जो काज बनी, वजह बनी उस मोशन की, उसको हमने स्टडी नहीं करना। यानी जो काज है, जो फोर्स है, जिस फोर्स ने मोशन बनाई है, उस फोर्स को हमने स्टडी नहीं करना। डायनामिक्स में हमने क्या करना है कि मोशन को स्टडी करना है प्लस मोशन के जो जो काज है, जो फोर्स है जो उस पर एक्ट कर रही है, जिसने मोशन कराई, उसको भी हमने क्या करना है जी, स्टडी करना है। ठीक है। अच्छा, तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी? द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स दैट दैट deals with the study of motion without discussing, या आप कह सकते हैं considering the cause of that motion। अच्छा, वो जो मोशन की काज होगी, वजह होगी, वो कोई फोर्स होगी। ठीक है ना। फॉर एग्जांपल एक कोई ब्लॉक पड़ा हुआ है, एक डब्बा पड़ा हुआ है, उसको आपने फोर्स F1 दी। ठीक है। तो उसने ब्लॉक ने क्या किया, कुछ वर्क किया या वो मूव हुआ। ठीक है। तो ये जो मोशन हुई, ये जो मोशन हुई, ये इस वजह से हुई, इस फोर्स की वजह से हुई। तो काइनेमेटिक्स में हमने क्या करना है, मोशन को तो स्टडी करना है। फॉर एग्जांपल अ बॉल इज फॉलिंग, एक बॉल जो है वो फॉल हो रही है, तो किस वजह से फॉल हुई है हमें नहीं पता। उसकी हमने कोई जो पीछे काज है, जो फोर्स है, उसको हमने डिस्कस नहीं करना। तो ऐसी कोई भी ब्रांच कि जिसमें हमने काज को, वजह को, फोर्स को डिस्कस ना करना हो, विदाउट डिस्कसिंग द फोर्स एक्टिंग ऑन द एक्टिंग फॉर मोशन, तो उस और मोशन को स्टडी करना हो। ठीक है। तो उस वाली ब्रांच को, उस वाली मैकेनिक्स की ब्रांच को हम कहते हैं कि जी, वो हम किसकी बात कर रहे हैं? वो हम बात कर रहे हैं काइनेमेटिक्स की। सेकंड वन इज डायनामिक्स। तो डायनामिक्स में क्या है कि ये आपने मोशन को स्टडी करना है प्लस उसकी कार, उसकी वजह को भी स्टडी करना है। ठीक है। फॉर एग्जांपल कार इज एक्सेलरेटिंग, किस वजह से एक्सेलरेशन है? अच्छा, एक्सेलरेशन आया तो एक्सेलरेशन क्यों आता है जी? ठीक है। एक्सेलरेशन आता है, एक्सेलरेशन क्यों आता है जी? एक्सेलरेशन आता है जब वेलोसिटी में चेंज आ जाए, डेल वी। डेल का मतलब चेंज होता है, वी वेलोसिटी। ठीक है। ये चले नेक्स्ट आप पढ़ेंगे वैसे भी। तो हमने उसकी वजह को पढ़ी, उसको वजह उसकी हमें पता चली कि भी एक्सेलरेशन क्यों पैदा हुआ, क्योंकि वेलोसिटी में चेंज। एक्सेलरेशन कोई चीज़ होती है, आपने सुना जी वेलोसिटी होती है कोई चीज़, स्पीड होती है, डिस्टेंस होती है कोई चीज़, डिस्प्लेसमेंट होती है कोई चीज़, एंड सो ऑन। ठीक है। वर्क है, पावर है, वगैरह वगैरह। ठीक है। तो स्टूडेंट्स, ऑल दीज आर फिजिकल, ऑल दीज आर ऑल फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज स्टूडेंट्स आपने पढ़ा होगा पहले पिछले लेक्चर्स में। बेस क्वांटिटीज होती हैं, कुछ कुछ डिराइव्ड क्वांटिटी होती हैं, वो तो होती हैं, ठीक है। लेकिन इनके आगे ना फिर फर्दर कुछ क्वांटिटीज होती हैं, बेस जो है वो कैटेगराइज की जाती हैं, फिजिकल क्वांटिटी जो है वो कैटेगराइज की जाती हैं। कुछ क्वांटिटी स्टूडेंट्स स्केलर क्वांटिटीज होती हैं, कुछ वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं। ये मैं आपको डिटेल कि हमने इस तरह की क्वांटिटीज को डिस्कस करना है। अब इस तरह की क्वांटिटीज में, यानी ये बेस और डिराइव्ड क्वांटिटी के अंदर ऐसी कुछ क्वांटिटीज होती हैं कि जो फिर आगे सब कैटेगरीज इनकी बनती है। वो क्यों बनती है? फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ दरवाजा खोलो। अब दरवाजा खुलना है नॉर्थ की तरफ, एक बंदा जो है वो उसको उल्टी डायरेक्शन में उसके ऊपर फोर्स लगाना शुरू कर दे, तो क्या दरवाजा खुलेगा? नहीं खुलेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ एक टेबल पड़ा हुआ है। ठीक है। मैं दो स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि आपने क्या करना है, इस टेबल को उठा के उधर ले जाना है, फोर्स लगानी है। एक स्टूडेंट क्या करता है, एक स्टूडेंट यानी F1 पहले वाला स्टूडेंट उस तरफ फोर्स लगाता है, दूसरे वाला स्टूडेंट इस तरफ फोर्स लगाता है।
तो क्या टेबल उधर चला जाएगा या कहीं इधर उधर डिस्प्लेस होगा? नहीं, नेट वर्क जो है वो वर्क डन विल बी जीरो। तो इसका मतलब है फिजिक्स के अंदर डायरेक्शन बड़ी जरूरी होती है। ठीक है, फिजिक्स के अंदर डायरेक्शन बहुत जरूरी होती है, नेसेसरी एसेंशियल होती है। ठीक हो गया। तो कुछ क्वांटिटीज होती हैं कि जिनके लिए हमें डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है। मैं कहता हूँ कि जी दुकान से जाके 2 किलो चीनी ले आओ, शुगर ले आओ। अब ये ऐसी क्वांटिटी है कि जिसके लिए हमें कोई बताने की जरूरत नहीं है कि नॉर्थ वाली शुगर लाना है या साउथ वाली शुगर लाना है, ऐसी कोई बताने की बात जरूरत नहीं है। तो हमारा यहाँ पे काम जो है वो कंप्लीट हो गया, हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। यूनिट के साथ मैग्नीट्यूड ने हमारा पूरा काम कर दिया है। तो कुछ क्वांटिटीज होती हैं कि जो सिर्फ मैग्नीट्यूड से काम चला लेती हैं। यूनिट तो ऑब्वियसली वेक्टर में, स्केल में दोनों यूनिट तो दोनों में होगा ना। तो कुछ क्वांटिटीज होती हैं कि जो सिर्फ मैग्नीट्यूड से काम चला लेती हैं। कुछ क्वांटिटीज होती हैं कि जिनके लिए हमें डायरेक्शन देना जरूरी होती है। ठीक हो गया। एक स्टूडेंट को मैं यहाँ से भेजता हूँ कि जी वो चला जाए फलां जगह एक पार्सल डिलीवर करें। तो मैंने उसको डायरेक्शन देनी है कि आप यहाँ जाएंगे, रेफरेंस देना है फलां जगह के पास फलां है, तो डायरेक्शन दूंगा ना उसको, नॉर्थ जाना है साउथ जाना है। ठीक है। तो विदाउट एनी डायरेक्शन आपको कोई चीज समझ नहीं आनी। कुछ ऐसी क्वालिटीज भी होती हैं। ठीक है। आप रोड पे जा रहे हैं, अक्सर साइन बोर्ड लगे होते हैं, फलां शहर आगे एरो लगा होता है इस तरफ है। ठीक है। तो डायरेक्शन की जरूरत बाज दफा होती है। तो फिर था कि कुछ स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, सर मैग्नीट्यूड क्या होता है, यूनिट क्या होता है। तो ये चीजें मैंने आपको ऑलरेडी पिछले लेक्चर में बताई हुई है। ठीक है। हल्का सा ओवर भी दे देता हूँ। स्टूडेंट एक क्वांटिटी है ना, फॉर एग्जाम्पल 2 किलोग्राम, जिस तरह मैंने वहां पे लिखा है, जो न्यूमेरिक वैल्यू होती है ना, ये न्यूमेरिक वैल्यू है ना, न्यूमेरिक वैल्यू होती है इस क्वांटिटी के साथ, उसको कहते हैं मैग्नीट्यूड। और ये जो साथ उसका स्टैंडर्ड होता है उसको यूनिट कहते हैं। स्टैंडर्ड क्या होता है, यूनिट क्या होता है, हमने कोई चीज स्टैंडर्ड मानी होती है ना। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, तो आपने किसी ऐसे से पढ़ा है कि जिसकी आपको समझ नहीं आई, तो आपको लगता है कि सर वो अच्छा नहीं पढ़ाते, तो उसका मतलब एक कंपैरिजन हुआ है, आपने एक चीज को दूसरी चीज से कंपेयर किया है। ठीक है। या फलां चीज अच्छी है, तो वो उसकी अच्छाई की बुनियाद क्या है कि आपने किसी और चीज में बुराई देखी हुई है, यानी आपने कंपेयर किया। एक बंदे ने दुनिया में अच्छाई देखी नहीं है तो वो बुराई को भी अच्छाई समझेगा ना। ये बुराई देखी नहीं है तो वो बुराई को भी अच्छा। तो इस तरह की चीजें हैं, इस तरह के कुछ कंसेप्ट हैं कि हमने किसी भी चीज को कंपेयर करना होता है। तो जो जिस क्वांटिटी से आप कंपेयर कर रहे होते हैं ना, जो आपने स्टैंडर्ड आइडियल चीज मानी होती है, जिसको आप स्टैंडर्ड मान रहे होते हैं, दैट वन इज योर यूनिट, दैट वन इज योर स्टैंडर्ड एंड यूनिट। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ जी, जिस तरह वशिष्ठ इंटरनेशनल में डिस्कस हुआ था जी कि ये जो अमाउंट है ना, यानी इतनी अमाउंट वो 1 kg है, 1 किलोग्राम है। इतनी और अमाउंट ले लें तो 2 किलोग्राम हो जाएगी, इतनी और अमाउंट ले लें 3 किलोग्राम हो जाएगी, इतनी और अमाउंट ले लें तो 4 किलोग्राम हो जाएगी। ठीक है। इससे ज्यादा अगर कोई अमाउंट हो तो वो 1 किलोग्राम नहीं होगी। इससे कम अगर कोई अमाउंट हो, इससे कम अगर कोई अमाउंट हो तो वो भी 1 किलोग्राम नहीं होगी। तो इट मीन्स कि एक स्पेसिफिक अमाउंट है किसी चीज की, किसी सब्सटेंस की, किसी क्वांटिटी की, किसी चीज की। ठीक है। वो जो स्पेसिफिक जो स्टैंडर्ड है जिसको लेके हमने दूसरी को कंपेयर करना है, दैट स्टैंडर्ड इज बेसिकली यूनिट। ठीक हो गया। और साथ जो न्यूमेरिक वैल्यू होती है उसको हम मैग्नीट्यूड कहते हैं। ये चीज आपको पता है। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड चलते हैं हम कि जो हमारे पास कुछ क्वांटिटीज होती हैं वेक्टर और कुछ होती हैं स्केलर। तो हम देख लेते हैं कि जी स्केलर क्या होती है और वेक्टर कौन सी क्वांटिटी होती है। तो जैसे मैंने आपको पहले बता रखा है कि ऐसी क्वांटिटीज होती हैं कुछ जिनकी मुकम्मल डिस्क्राइब करने के लिए हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है, यानी मैग्नीट्यूड से वो मुकम्मल डिस्क्राइब हो सकती है, दैट और स्केलर, बट द अदर वन और वेक्टर। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं, आपका नेक्स्ट टॉपिक भी यही है, स्केलर क्वांटिटीज। जी स्टूडेंट्स, स्केलर क्वांटिटीज क्या होती है? सर ऐसी क्वांटिटीज, ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिनको मुकम्मल बयान करने के लिए, मुकम्मल समझने के लिए हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है, या हमारा एक मैग्नीट्यूड जो है वो हमें पूरी बात बता देता है, तो वो क्वांटिटी हमारी स्केलर क्वांटिटी होती है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ, जिस तरह मैंने लास्ट टाइम एग्जांपल दी है, 2 किलोग्राम। फॉर एग्जांपल एक चीज़ का मैस है जी 30 किलोग्राम। ठीक है। एक स्पीड है किसी कार की 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक हो गया। लेंथ है किसी चीज की 20 मीटर।
देखिए यहाँ पे कहीं भी आपको कोई डायरेक्शन वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ी, आपने ना कहीं डायरेक्शन का जिक्र किया है। तो इस तरह की क्वांटिटीज़ होती हैं उनको हम कहते हैं स्केलर क्वांटिटीज़। की डेफिनेशन क्या आ जाएगी आपके पास? द क्वांटिटीज द क्वांटिटीज दैट कैन बी completely described by only by its magnitude and यूनिट तो आपको पता होता ही है, आर कॉल्ड कौन सी क्वांटिटी जी? स्केलर क्वांटिटी। आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। ठीक हो गया। एग्जांपल जी आपके पास बहुत सारे एग्जांपल। एग्जांपल में क्या लिख देते हैं जी? अ कार इज मूविंग with a speed of 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, मेरी घड़ी पे जो टाइम है वो 12 o'clock है। ठीक है, एक चीज का टेम्परेचर 36 डिग्री सेंटीग्रेड है, ये आज का टेम्परेचर 36 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये सारी की सारी क्वांटिटीज है, ऑल दीज क्वांटिटीज आर स्केलर क्वांटिटीज। कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं जी स्केलर क्वांटिटीज की। क्या? जो हमारे पास स्केलर क्वांटिटीज हैं, ओनली मैग्नीट्यूड, ओनली मैग्नीट्यूड, नो डायरेक्शन। इसकी कोई डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती, ना कोई डायरेक्शन होती है इन क्वांटिटी। इनकी जो एडिशन होती है ना, बड़ी सिंपल होती है, बाय सिंपल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी 3 किलोग्राम प्लस 5 किलोग्राम, क्या आंसर है? 5 और 3 8। तो बड़ी सिंपल सी इनकी जो है वो एडिशन होती है। एग्जाम्पल की बात करें तो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है, टाइम हो गया, टेम्परेचर हो गया, मनी हो गई। ठीक है, इस तरह के तमाम जो क्वांटिटीज हैं उनके लिए हमें कोई डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। सो ऑल दीज क्वांटिटीज आर नोन एज स्केलर क्वांटिटीज। ठीक हो गया, मैथ्स है आपके पास, एक्सेट्रा। नेक्स्ट चलते हैं जी हम कि व्हाट आर व्हाट आर वेक्टर क्वांटिटीज। कि वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती हैं? स्टूडेंट्स, वेक्टर क्वांटिटी मैंने पहले आपको एग्जांपल दी है। अ कार हैज या इज मूविंग, अ कार इज मूविंग विद 60 किलोमीटर पर आवर। बट अगर मैं यूं कहूं, अ कार इज मूविंग विद 60 किलोमीटर पर आवर टूवर्ड्स नॉर्थ। स्टूडेंट्स, ये वाली जो क्वांटिटी होगी ये स्पीड होगी और ये स्केलर होगी, क्योंकि डायरेक्शन कोई नहीं है। यहाँ पे डायरेक्शन आ गई। ये जो क्वांटिटी होगी ये स्केलर नहीं होगी, बल्कि ये क्या होगी जी? ये होगी वेक्टर, क्योंकि इसमें डायरेक्शन है। और इसको अभी हम स्पीड नहीं कहेंगे, बल्कि अभी इसको हम वेलोसिटी कहेंगे। ठीक हो गया। इसी वेलोसिटी में चेंज आ जाता है। फॉर एग्जांपल 60 की जगह 50 किलोमीटर पर सेकंड पर आवर आ जाता है, नॉर्थ की जगह साउथ आ जाता है, वेस्ट आ जाता है, ईस्ट आ जाता है। तो उसका मतलब डायरेक्शन चेंज हुई है या मैग्नीट्यूड चेंज हुआ है। तो दोनों के चेंज यानी चेंज इन वेलोसिटी जो आ जाता है ये डेल्टा होता है, इसको डेल्टा बोलते हैं। सिंपली इसको कुछ लोग डेल भी बोल देते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो डेल का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है चेंज। ये चीज़ें आपने आपकी बेस बनाती हैं हायर क्लासेस के लिए, किस तरह की चीज़ों पे आपने ध्यान करना है। तो डेल भी क्या हो गया? इसमें आ गया चेंज। डेल का मतलब चेंज, वेलोसिटी में चेंज आ गया।
तो जहां कहीं भी वेलोसिटी में चेंज आ जाता है वो एक्सेलरेशन पैदा करता है। The rate of change of velocity is known as acceleration. Okay. Next students, मैं ये बात कर रहा था कि वो स्पीड है, ये वेलोसिटी है, तो वो स्केलर है, ये वेक्टर है। तो वेक्टर में हमें क्या करना पड़ता है, जिस तरह मैंने एक टेबल की एग्जांपल दी थी कि स्टूडेंट को मैं कहता हूँ भाई टेबल उठाओ, यहाँ पे F1 लग रही है, यहाँ पे F2 लग रही है, किधर धकेल रहा है, किधर धकेल रहा है स्टूडेंट, तो यहाँ पे कोई नेटवर्क, नेट जो वर्क है, ठीक है, वो वाला नेटवर्क नहीं, नेट वर्क डन जो है वो 0 है, ठीक है। अच्छा, वो क्यों 0 है जी? क्योंकि डायरेक्शन जो है वो यहाँ पे अभी मीनिंगफुल है, मीनिंगफुल है, डायरेक्शन यहाँ पे अभी जरूरी है। all the डेफिनेशन क्या बनी, all the quantities that can be completely described by magnitude and direction, specific direction as well, or called, या is called, क्या called जी, called vector quantity। इनकी जो एडिशन होती है वो सिंपल एडिशन नहीं होती, इनकी जो एडिशन होती है वो, इसको मैं अरेज कर रहा हूँ जी, स्टूडेंट्स इनकी जो एडिशन होती है वो सिंपल एडिशन नहीं होती। यहाँ पे हमें मैग्नीट्यूड की भी जरूरत होती है, मैग्नीट्यूड की भी जरूरत होती है, यहाँ पे हमें डायरेक्शन की भी जरूरत होती है, ठीक है। और इनकी जो एडिशन है नॉट बाय सिंपल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, सिंपल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से इनकी जो एडिशन है वो नहीं होती, बल्कि क्या होती है, स्पेसिफिक सिस्टम होता है, कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, जिनमें इनके एडिशन में यहाँ पे इसको रिमूव करके यहाँ पे क्या करते हैं जी, हम इसकी कोई एग्जांपल ले लेते हैं। अच्छा, ऑर्डिनरी एडिशन अगर हो ना सिंपल, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ 5 न्यूटन, अगर डायरेक्शन सेम है 5 न्यूटन प्लस 3 न्यूटन, तो वो हो जाएगी 8 न्यूटन, क्योंकि डायरेक्शन सेम है ना। लेकिन अगर डायरेक्शन डिफरेंट हो, 5 न्यूटन, सॉरी मैं कहता हूँ 5 न्यूटन ईस्ट, 5 न्यूटन ईस्ट, ये डायरेक्शन सेम है, ठीक है। लेकिन अगर मैं कहता हूँ 5 न्यूटन नॉर्थ प्लस 3 न्यूटन वेस्ट, तो 2 न्यूटन आपका रिजल्ट आएगा, क्यों? क्योंकि वो जितनी इधर गई थोड़ी सी इधर आ गई, तो वो मैंने सोचा मैं, सॉरी यहाँ पे नॉर्थ नहीं आएगा, ईस्ट आएगा, और वहाँ पे वेस्ट आएगा, तो 2 न्यूटन ईस्ट आपके पास आंसर आ जाएगा। एनीवे स्टूडेंट्स, पहले देख लेते हैं कि जी रिप्रेजेंटेशन क्या होती है, वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन क्या होती है, मतलब आपके पास एक वेक्टर क्वांटिटी आ गई, उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, फिर उनकी एडिशन भी देख लेते हैं। स्टूडेंट सिंपली इनको रिप्रेजेंट किया जाता है या तो बोल्ड लेटर से, फॉर एग्जांपल ए को मैंने बोल्ड कर दिया, अब मैंने यहाँ का या बोर्ड पे बोल्ड नहीं करते रहना है इसको, बल्कि ये जो कंप्यूटर वगैरह या अगर सिस्टम पे आप काम कर रहे हो तो वहाँ पे बोर्ड जो कि फॉन्ट होता है तो वहाँ तो कर सकते हैं। अगर हम कागज़ की बात करें या वाइट बोर्ड की बात करें तो वहाँ पे हमने क्या करना है, एरो हेड लगा लेना है। फॉर एग्जाम्पल वेक्टर ए, उसके ऊपर आपने तीर बना देना है छोटा सा, तो वो आपके पास क्या बन जाएगा, वेक्टर बन जाएगा। ये लाइन मैंने वैसे लगा दी है, लेकिन जो रिप्रेजेंटेशन है वो, अब फॉर एग्जांपल एक वेक्टर है हमारे पास डी, तो उसको लिखने के लिए ऊपर क्या करेंगे, एरोहेड बना देंगे। जी स्टूडेंट्स, ये इसकी थी जी रिप्रेजेंटेशन। बाज़ दफ़ा ना एरोहेड ये कंप्लीट नहीं एरो लगा होता, बल्कि यूँ लगा होता है, फॉर एग्जांपल डी है ना, तो डी पे वन साइडेड एरो, यानी एक तरफ उसकी, तो वो भी आपके पास वेक्टर ही होता है। एक और भी इसकी नोटेशन होती है जी, फॉर एग्जांपल वेक्टर ए है ना, ए के नीचे लाइन लगा लें, ऊपर भी लाइन लगा लें,
तो ये भी इसकी नोटेशंस हैं। मेरा ख्याल है कि बुक में ये दो ही हैं, या बोल्ड कर लें जो कि काज पे सूटेबल नहीं है, तो एरो हेड उसका बना लें, ठीक है। उस वेक्टर के ऊपर क्या करें आप। अच्छा, इनकी एडिशन की अगर हम बात करें तो सिंपल एडिशन तो इस तरह है, ठीक है। बेसिकली ना इसकी एडिशन से पहले आपको एक कोऑर्डिनेट सिस्टम समझने की जरूरत है। क्या होता है कि हम भी कोई किसी भी चीज़, किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं ना, तो कोई रेफरेंस मान लेते हैं। रेफरेंस मानने के लिए आपने छोटी क्लासेस में, शायद 8 क्लास में आपने पढ़ा होगा कि कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है। कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या होता है कि आपने कोई डायरेक्शन ले ली होती है, बेसिकली डायमेंशन होती हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, तीसरी डायमेंशन जी एक्सिस। खैर हमें एक्स और वाई में हमारा काम चल जाएगा। तो यहाँ पे हम एक्स वाई भी लिख सकते हैं, और हम नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट वगैरह भी लिख सकते हैं। सपोज हमारा ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। तो आपने क्या करना है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा कर लेनी है जी ईस्ट वेस्ट के लिए, और एक वर्टिकल लाइन ड्रा कर लेनी है नॉर्थ साउथ के लिए। तो ये आपके पास एक रेफरेंस आ गया, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम आपके पास आ गया। अब आपने इसके सेंटर को ओरिजिन मान लेना है। सेंटर की जो है इसको ओ से लिखते हैं, डिनोट करते हैं ओ से, और इसको कहते हैं क्या है जी, ओरिजिन, मरकज, ठीक है, ओरिजिन। फॉर एग्जांपल आपके पास एक वेक्टर है ए, ए आपके पास एक वेक्टर है, कितना है जी, 5 न्यूटन। 5 न्यूटन आप कह लें जी ईस्ट। स्टूडेंट्स, इस वेक्टर को ड्रा करने के लिए सबसे पहले तो क्या करेंगे, एक लाइन लगाएंगे, ठीक है। एक साइड पे उसकी एरो होगा, इसको हेड बोलते हैं इस साइड को। ये कोई भी वेक्टर ले लें अगर आप, ये वेक्टर का हेड है, ये वेक्टर का हेड है, ये वेक्टर की टेल है, इसको वेक्टर की टेल बोलते हैं। ये वेक्टर का हेड है, ये वेक्टर की टेल है। ये जो है ना स्टूडेंट 5 न्यूटन, ठीक है। न्यूटन तो यूनिट है, 5 इसका जो न्यूमेरिक वैल्यू है, मैग्नीट्यूड जो है। बेसिकली जो वेक्टर की लेंथ होती है, ये लेंथ होती है इस लाइन, यानी इस वेक्टर की जो लेंथ है, ये एक वेक्टर है, ठीक है। इसकी जो लेंथ है वो कंपेटेबल होती है इसके, यानी 5 न्यूटन, इसकी लेंथ इतनी आ गई। सपोज अगर यहाँ पे 10 न्यूटन होता तो लेंथ इसकी इसकी डबल हो जाती, ठीक है। वो आप अपनी मर्जी से सेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1 न्यूटन के लिए मैंने क्या कर दिया, 1 न्यूटन के लिए मैंने 1 सेंटीमीटर मुख्तस कर दिया, या मैंने 5 न्यूटन के लिए कह दिया कि जी 5 न्यूटन जो फोर्स अगर होगी तो उसके लिए हमारे पास जो 1 सेंटीमीटर की लाइन है ना, 1 सेंटीमीटर की लाइन है, वो हमारा 5 न्यूटन शो करेगी। तो अगर एक क्वांटिटी है 20 न्यूटन, ठीक है, तो इसको आप उसी तरह आगे लेके चलेंगे, 4 टाइम हो जाएगी, क्योंकि 5 4 और 20 होता है ना, तो 4 टाइम ये ग्रेटर हो जाएगी। आई थिंक इतनी मिलती है। तो जो इसकी न्यूमेरिक वैल्यू होती है वो वेक्टर की लेंथ को डिनोट करती है, और जो एरो हेड होता है, ये जो एरो हेड है, ये उसकी डायरेक्शन को बताता है कि वेक्टर की डायरेक्शन क्या है। अब फॉर एग्जांपल हम यही इधर वेक्टर ड्रा कर लेते हैं, तो ये वेक्टर किस तरफ आएगा, ये 5 न्यूटन ईस्ट इस तरफ आएगा, ठीक हो गया। ओरिजिन से हमेशा ओरिजिन पे टेल होगी, और नेक्स्ट जो होगा इसका अगला सिरा, अगला ऐसा जो होगा वो आपका क्या होगा, हेड होगा। अच्छा, आपके पास सपोज दो वेक्टर आ गए, वेक्टर ए और वेक्टर बी। पहले मैं आपको ये एग्जांपल क्लियर करवाता चलूं कि 5 न्यूटन ईस्ट और 3 न्यूटन वेस्ट। 5 न्यूटन ईस्ट मैंने लिख लिया, 3 न्यूटन अगर मैं वेस्ट पे आऊँ, 3 न्यूटन यहीं से अगर मैं वेस्ट पे आऊँ, या यहाँ से मैं वेस्ट पे आ जाऊँ, तो 3 न्यूटन क्या हो जाएगा, यहाँ से इसमें से कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि हमने क्या किया, जितना उधर गए उसमें से आधा इधर आ गए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक बंदा है यहाँ से मूव करता है, वॉक करता है, वो यहाँ पे जाता है, यहाँ पे जाता है, यहाँ पे जाता है, फिर वहीं पे आ जाता है, तो वर्क जीरो होगा उसका, डायरेक्शन चेंज होते होते वापस वहीं आ गई, बंदा उसी पॉइंट पे आ गया। खैर, तो यहाँ इसलिए मैंने कहा था कि ये 2 न्यूटन ईस्ट है, क्योंकि बड़ी वैल्यू आपके पास 5 वाली है, तो जो बची है वो डायरेक्शन भी वही वाली होगी, बड़ी वैल्यू वाली ईस्ट वाली। एनीवे, तो ये आपके पास वेक्टर की नोटेशन आ गई। इसको लिखते इस तरह है, इसको आपकी मर्जी कि आप इसको ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ लिख लें, या आप इसको एक्स वाई और एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में लिख लें।
स्टूडेंट्स आप इसको यूं भी लिख सकते हैं, फॉर एग्जांपल ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, ये आपका वाई एक्सिस हो गया, तो ये नेगेटिव साइड वाली जो है ये एक्स डैश हो गई और ये वाई डैश, ये इसको वाई प्राइम बोलते हैं। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपने एक वेक्टर ड्रा किया, ये वेक्टर ठीक हो गया, ओरिजिन पे इसकी टेल होती है, नेक्स्ट जो इसका दूसरा सिर होता है वहां पे इसका हेड होता है। फॉर एग्जांपल इनकी हम एडिशन देख लेते हैं, एक सिंपल सी एडिशन देख लेते हैं जी। फॉर एग्जांपल न्यूमेरिक वैल्यू को छोड़े, फॉर एग्जांपल एक वेक्टर है आपके पास, ये वाला जो मैंने ड्रा किया है ए, एक और वेक्टर है आपके पास वेक्टर बी जो कि यूं है, ठीक है। तो आपने ए वेक्टर यहाँ पे रखा, दूसरा वेक्टर जो है वो कैसे आएगा कि पहले वेक्टर दूसरे वेक्टर की जो टेल है वो पहले वेक्टर की हेड पे आएगी और एज इट इज इसको उठा के यहाँ से यहाँ पे प्लग कर देना है। ये यहाँ से एक नई लाइन ड्रा होगी जिसको आप रिजल्टेंट कहते हैं। ये चीज़ आपने स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी का डिफरेंस, कुछ क्वांटिटीज हमारे पास ऐसी होती हैं जिनके लिए हमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती, दैट आर स्केलर, और कुछ होती है जिनके लिए हमें डायरेक्शन की जरूरत होती है, दैट आर वेक्टर्स। ठीक हो गया। फॉर एग्जांपल मैं अगर बात करूं स्टूडेंट, मैं अगर बात करूं यहाँ पे डिस्टेंस की, फिर अगर मैं बात करूं डिस्प्लेसमेंट की, स्पीड है, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, मास है, वेट है, पावर एक्सेट्रा। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट आपका स्केलर क्वांटिटी है, सॉरी डिस्टेंस आपका स्केलर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट आपका वेक्टर क्वांटिटी है, स्पीड आपकी स्केलर है, वेलोसिटी आपकी वेक्टर है, वेक्टर एक्सेलरेशन, मास स्केलर है, वेट वेक्टर है, पावर आपकी स्केलर है।